आपके हिसाब से एक्चुअल में रेकी की डेफिनेशन क्या है? रेकी शक्ति एक ऐसी शुद्ध पावरफुल एनर्जी है जो हमारे भीतर जन्म जन्मांतर से ऑलरेडी प्रवाहित हो रही है, राइट? इट इज ऑलरेडी फ्लोइंग। असर उनको ही करता है जो रेकी में बिलीव करते हैं, या फिर कह सकते हैं ये थोड़ा बहुत नेगेटिव इफेक्ट भी देता है जो इस साइंस में बिलीव नहीं करते हैं? रेकी को लेकर के लोग मिथ में बहुत जी रहे हैं कि अगर हमने किया, ठीक से नहीं किया, डिसरिस्पेक्ट कर दिया तो हमारा बुरा हो जाएगा। Yes. डिस्क्लेमर, आप रेकी जब तक किसी गुरु के साथ ना जुड़े हो, ना कनेक्टेड हो, ट्राई मत कीजिए। करिए। लेकिन जब हम सेल्फ हीलिंग करते हैं तो जी। उसका क्या प्रोसेस है? सेल्फ हीलिंग करने का सबसे पहला तो प्रोसेस ये है कि आप अगर रेकी की बात करें तो ये ज्यादा करके मेंटल इश्यूज में काम होते हैं या हेल्थ इश्यूज में? तो चाहे मेंटल हेल्थ हो, फिजिकल हेल्थ हो या स्पिरिचुअल हेल्थ हो, किसी भी प्रकार की एनर्जी हो, रेकी शक्ति काम करती है। ओके। हाँ, दो चीजें। तो जी। कुछ ऐसी आसान टिप्स हमारी ऑडियंस के लिए जी। जो वो खुद अपने आप को हील कर सके। तो है ना, मान लीजिए आपके पास आपको इनकम सोर्सेज कम है और आपकी डिमांड है कि मुझे 50,000 महीना चाहिए या 10 लाख महीना चाहिए और आप करेंटली 1 लाख पे हैं, 10,000 पे हैं, तो पहले तो इसको एक्सेप्ट कर लो। Right. अक्सर लोग झूठ बोलने के लिए छुट्टी लेने के लिए, सर आज मैं नहीं आ सकती, मैं बीमार हूँ। आपने तो बोल दिया, पता चला अभी तो ठीक हो, 4 दिन बाद सच में आप बीमार पड़ सच में गए। ये बीमार क्यों? मैनिफेस्ट कर लिया ना अननोइंगली आपने। राइट। इसलिए शब्दों को बहुत सोच के बोलना है। Right. जब तक ये सारे चक्रा बैलेंस्ड नहीं होंगे आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है? दूसरा, आप डॉली चाय वाले का ही एक उदाहरण ले Yes, लेते हैं। yes. उसके पास वो क्रिएटिव स्किल थी, यस। बालों वालों को डिफरेंट करके और चाय का वो कर, चाय तो वो भी बना रहे हैं, हम इनफैक्ट हम कहेंगे शायद उससे अच्छी चाय हम ही लोग हम बनाते बना हैं, लेंगे, ठीक yes, है? लेकिन चूंकि उसके ऑरा में पैसा था, उसके क्रिएटिविटी थी उसकी लाइफ में, तो उसने क्या किया? आज हम मिल रहे एक ऐसे हीलर से जो ना सिर्फ आपकी एनर्जीज को पढ़ती है, लेकिन मैनिफेस्टेशन के साथ उस एनर्जीज को कंबाइन करके उनको रियलिटी में लाती है। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नॉट जस्ट फैक्ट। मैं हितेंद्र दक्षिणी आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज जो हमारे गेस्ट है वो है दादा साहेब फाल्के अवार्ड विनर मीना सोनी जी। अगर मीना सोनी जी का इंट्रोडक्शन दूं आप सभी को, तो ये एक टैरो रीडर है, साथ ही में रेकी एक्सपर्ट है और मैनिफेस्टेशन कोच है। करीबन 5 साल से ज़्यादा का उन्हें अनुभव है और दादा साहेब फाल्के अवार्ड इनको 2023 में मिला था। मीना सोनी जी ने अब तक करीबन 4,000 से ज़्यादा लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है अपनी इंट्यूशन से, अपनी रेकी एक्सपर्टीज से, टैरो रीडिंग से और साथ ही में मैनिफेस्टेशन के साथ। अब तक आपने कई रेकी एक्सपर्ट्स देखे होंगे, कई मैनिफेस्टेशन कोच देखे होंगे, लेकिन पहली बार आज हम समझेंगे रेकी ये जो साइंस है और मैनिफेस्टेशन ये दो अलग दूसरा साइंस है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ आपकी लाइफ आप कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं और समझते हैं ये दो जो अलग साइंस है, इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है तो आपके लिए कितना फ्रूटफुल होता है। सबसे पहले मीना जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आपका कीमती समय दिया और ख़ास हमारे स्टूडियो दिल्ली आए। और आज इस पॉडकास्ट में आपकी प्रेजेंस के थ्रू हम जानेंगे रेकी के बारे में, आपकी एक्सपर्टीज़ इस फील्ड में, और साथ ही में मैनिफेस्टेशन जो सेकेंड एक्सपर्टीज़ है आपकी, और तीसरा जो हमने सेक्शन रखा है वो टैरो के थ्रू हम कुछ प्रेडिक्शंस करेंगे। 2026 के कुछ सेक्शंस रखे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी हियर। एंड मुझे ये अवसर मिला कि मैं लोगों के सामने बहुत सारी चीज़ें क्लियरली मेंशन कर सकूंगी कि उनकी इनर पावर क्या है, कैसे Right. वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी ही इनर पावर। इनफैक्ट अगर मैं कहूँ तो अपने हाथों की एनर्जी से और अपनी श्वास की ऊर्जा से वो कैसे अपने लाइफ को अपने हिसाब से चला सकते हैं, अपनी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी इन दिस ब्यूटिफुल शो। एंड आई एम विशिंग कि ये वीडियो ये जो भी लोगों तक पॉडकास्ट पहुँचे, उनकी लाइफ में अभी से सुनने से ही ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए। तो Perfect, आई जस्ट perfect. विश टू हैव इट। थैंक यू मैम। ऑडियंस को इस पॉडकास्ट की शुरुआत में ही बताना चाहूँगा कि ये जो हस्ती आपके सामने बैठी है उनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2023 में मिला है। तो ये जो अवार्ड है ऐसे ही किसी को नहीं दिया जाता, इट्स एन प्रेस्टिजियस अवार्ड ऑफ इंडियन। तो आप इस पॉडकास्ट को एंड तक देखिएगा और समझिएगा कि ये अवार्ड इनको क्यों दिया गया है। तो हम शुरुआत करते हैं मैम रेकी से। जी, रेकी के बारे में हमने काफ़ी कुछ सुना है, काफ़ी कुछ समझा है इतने सालों से, लेकिन आपके हिसाब से एक्चुअल में रेकी की डेफिनेशन क्या है? मेरे हिसाब से जो मैंने अपने गुरुओं से सीखा है, जाना है, समझा है, रेकी शक्ति एक ऐसी शुद्ध
पावरफुल एनर्जी है जो हमारे भीतर जन्म जन्मांतर से ऑलरेडी प्रवाहित हो रही है, राइट? इट इज़ ऑलरेडी फ्लोइंग। बस सिर्फ अंतर इतना है कि हम इसके बारे में जानते नहीं हैं, तो हम इसका सही प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। राइट। और ये ऊर्जा जो हमारी 7 चक्रास हैं उसके थ्रू अंदर ही ये फ्लो हो रही होती है। आप एक उदाहरण के तौर पे अगर मैं बताऊं तो जब एक माँ गर्भवती होती है और जब बच्चा बाहर आता है माँ के पास गोद में होता है, और माँ को कितना भी पेन रहे, बट अगर यदि बच्चे को वो स्पर्श करती हैं या अपने सीने से लगाती हैं तो वो उनको अपना दर्द भूल जाता है। क्यों? यस। क्योंकि वो एक प्योर ऊर्जा है, और एक शुद्ध ऊर्जा के साथ जब आप कनेक्ट होते हैं तो आप हील होने लग जाते हैं। राइट। तो ये रेकी शक्ति भी वही प्योर एनर्जी है जिसे हम यूनिवर्सल पावर कहते हैं, यूनिवर्सल एनर्जी कहते हैं, जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी फ्लो हो रहा है। और ये एनर्जी हमें हमारी लाइफ में सेल्फ हीलिंग, यानी खुद से हम अपनी चीज़ों को हील कर सके, ये वो पावर देती है। और इसकी पावर जो है ना 5 साल तक बहुत शुद्ध होती है। ओके। क्योंकि उस वक्त बच्चों को कनिंगनेस नहीं आती है, राइट। उनको मेरा तेरा नहीं पता, उनको सेल्फ उस पे नहीं जाते हैं। लेकिन 5 वर्ष के बाद जब बच्चा 6 वर्ष की आयु में आने लगता है तो हमें एटमॉस्फेयर, लोगों की बातें हमें इम्पैक्ट करना ज़्यादा शुरू कर देती हैं, और उसके बाद ये एनर्जी धीरे 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 इस पर नेगेटिविटी की परत चढ़ने लगती है। तो हम अपने एनर्जी को सेल्फ सैबोटाइज कर देते हैं, हम अपने आप को सप्रेस करना शुरू कर देते हैं, हम अपनी इंट्यूशन को सोचने लगते हैं कि वहम होगा। राइट। हम सामने वाले को भी बोलते रहे तो कुछ भी बोलता रहता है, बट ये एनर्जी इंटरनल वॉइस है। अगर इसको आप सुन रहे हैं, आप इसको फॉलो करते हैं, तो निश्चित तौर पे आप अपनी एनर्जी में शिफ्ट देखना शुरू कर देंगे। गौतम बुद्ध जी का भी अगर हम उदाहरण लें यहाँ पे, तो गौतम बुद्ध जी ने क्या किया? उन्होंने अपने आप को जानने के लिए घर छोड़ा, समझने के लिए। बट ऑडियंस से मैं ये कहूँ कि आपको घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। हम ऑलरेडी बहुत कुछ छोड़ के यहाँ बैठे हुए हैं अपने पूर्व जन्मों का। नाउ अगर गौतम बुद्ध जी ये नहीं समझते और वो अपने आप को, अपनी एक्सपेक्टेशन को नहीं छोड़ते, एंगर को नहीं छोड़ते, जो उनके अंदर फीलिंग थी, दया थी, वो नहीं लेकर आते, प्रेम नहीं लेकर आते, तो क्या वो गौतम बुद्ध जी के नाम से जाने जाते? नहीं जाने जा सकते थे। तो एक इनर जो पावर है वो सिंपल इतनी है, अगर सही शब्दों में अगर मैं कहूँ सर, तो वो सिंपल इतना है कि अगर आपने अपने एंगर को, स्ट्रेस को, एंजाइटी को, क्रोध को, जो आपका लालच है, ईर्ष्या है, जितनी चीज़ें हैं, इन पे अगर आपने अपनी एनर्जी, लव एनर्जी को हाई कर दिया, एक्सेप्टेंस एनर्जी को हाई कर दिया, तो धीरे 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 वो चीज़ भी कन्वर्ट हो जाती है। परफेक्ट। और अच्छा सा एग्जाम्पल, आपने दूध रखा है एक जगह पानी रखा है, आप पानी को दूध में मिलाओगे तो भी वो दूध बन जाएगा, और दूध को पानी में मिलाओगे तो भी वो दूध बन जाएगा। तो हमें ना एक दूध की भांति होना चाहिए, हमें हमारी ऊर्जा को इतनी प्योर होना चाहिए कि चाहे हम किसी नेगेटिविटी में जाएं तो हम पॉजिटिविटी उसको कर दें, या कोई नेगेटिविटी हमारी तरफ आए तो वो पॉजिटिव हो जाए। तो रेकी इज दैट एनर्जी एक्चुअली। परफेक्ट। यस। बहुत ब्यूटीफुल तरीके से मैम ने इस उदाहरण या के थ्रू रेकी के साइंस को बताया, और एक्चुअल में रेकी की डेफिनेशन क्या है उनके हिसाब से, उनके सालों के एक्सपीरियंस के हिसाब से वो इस आंसर में बताया। लेकिन अगर रेकी की बात करें तो ये असर उनको ही करता है जो रेकी में बिलीव करते हैं, या फिर कह सकते हैं ये थोड़ा बहुत नेगेटिव इफेक्ट भी देता है जो इस साइंस में बिलीव नहीं करते हैं? ओके, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि आप सब जानें, रेकी को लेकर के लोग मिथ में बहुत जी रहे हैं कि अगर हमने किया, ठीक से नहीं किया, डिसरिस्पेक्ट कर दिया तो हमारा बुरा हो जाएगा। एक माँ की तरह से हम रेकी शक्ति को लेते हैं, ठीक है? मैं पर्सनली अपनी अगर बात कहूँ तो रेकी शक्ति एक माँ की तरह है। वो आप, उनको पता है कि आपको कहाँ कब क्या देना है, क्या लेना है। आपके लिए जो चीज़ अच्छी नहीं होगी वो आपसे उसको दूर कर देगी। अभी मेरे पास कुछ क्लाइंट्स आया कि मैम मैंने हीलिंग करवाई या शुरू की तो मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ गई, बट उनको ये नहीं मालूम है कि वो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम नहीं आई, वो चीज़ को हील कर रहे हैं जो तुम्हें फ्यूचर में जाके इम्पैक्ट कर सकती थी। फ्यूचर में आपके शायद हो सकता है आज एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ हो, रेकी शक्ति आप कर रहे हैं, रेकी के साथ आप कनेक्टेड हैं, क्या मालूम वो बड़ा एक्सीडेंट था जो उसने छोटे से चोट में निपटा दिया। क्योंकि रेकी का काम होता है हमारे पूर्व जन्म के कार्मिक को भी क्लियर करना। यस, कार्मिक क्या है? आप और मैं यहाँ बैठे हैं, मैंने और आपने क्या जीवन में सब कुछ अच्छा ही किया होगा? पॉसिबल ही नहीं है। नहीं पॉसिबल है ना, हम लोग ह्यूमन फॉर्म में हैं। राइट। हमसे गलती होगी, मुझसे भी हुई होगी, हो सकता है आते वक्त हमने किसी को थोड़ा सी तेज आवाज में बात कर दी हो। तो ये छोटे छोटे जो हम काम करते हैं ना, ये हमारी एक लेयर पे लेयर
बनती चली जाती है। इसको कैसे काम करें, इसको ठीक कैसे करें? तो रेकी शक्ति के माध्यम से हम अपने जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं उनको क्लेंजिंग प्रोसेस पे लेके जाते हैं। अगर आपने जैसे एक सवाल जो आपने पूछा कि इसके साइड इफेक्ट कभी भी किसी भी दैवीय शक्तियों के नहीं होते हैं। ओके। आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, आपको चीज़ें पता नहीं है तो आप उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे। राइट। आज आप मुझे बताइए, एक बच्चा स्कूल में जाता है, टीचर तो सबको सेम पढ़ा रही है, परफेक्ट। एक टीचर को का पढ़ाना सेम है, लेकिन उनमें से क्या सारे बच्चे आईएएस पीसीएस बन रहे हैं, सारे बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं? नहीं। राइट। जो बच्चा एज इट इज़ फॉलो कर रहा होगा राइट। वो उस चीज़ में आगे बढ़ जाएगा। वो भले ही ना डॉक्टर बन पाए पर वो इतना ज़रूर लायक हो जाएगा कि वो अपनी फैमिली को, अपने लाइफ को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकेगा। राइट। वहीं पे एक बच्चा जिसकी प्रवृत्ति पूर्व जन्म की है कि मुझे लड़ना ही है, मुझे एंगर ही दिखाना है, आप उनको बाबा रामदेव के पास बैठा दें, आप रविशंकर जी के पास बैठा दें, अगर उसकी प्रवृत्ति वही है तो वो वही ही करेगा। वही लेकिन करेगा, राइट। अगर वो रेडी है, एक सवाल जो आपका था कि यदि कोई व्यक्ति रेडी होगा तो वो जल्दी हील हो जाएगा। अंतर सिर्फ इतना है, रेकी शक्ति तो अपना काम कर ही रही है। मान लीजिए आप और मैं यहाँ बैठे हैं और आपने अपने बच्चे के लिए मुझसे कहा कि मीना जी, बच्चे को तो नहीं पता बट मैं चाहता हूँ कि आप उसको हील करो, आपकी राइट। उसकी एनर्जी है, आप उसको ठीक करो। राइट। बच्चे की परमिशन से मतलब नहीं है, आपने बोल दिया ना, आपको क्योंकि कनेक्शन, आपका कॉर्ड कनेक्टेड है बच्चे से, राइट। तो भी वो हीलिंग उसको जाएगी। राइट। लेकिन अगर आप सोचो कि मैं किसी और कंपनी के लिए, किसी और के लिए करूं, तो यहाँ पे फ्री विल नहीं होता है, यहाँ पर हमें उनकी सहमति तब चाहिए होगी। बट यदि हम वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं या हम वर्ल्ड पीस की बात कर रहे हैं, वहाँ पर उस जगह पे हम ये काम कर सकते हैं क्योंकि वो विश्व के कल्याण की बात हो रही है। यस। अगर हम धरती माँ की बात करें, मदर नेचर को अगर हमें हील करना है, गायों को हील करना है, हमें अपने प्लांट्स को हील करना है, तो हमें परमिशन की ज़रूरत नहीं है। राइट। क्योंकि दे आर गिविंग अस सो मच, यस। इनडायरेक्टली, डायरेक्टली। यस। यस। बट अगर मुझे आपसे करना है या मुझे आपकी हीलिंग करनी होगी तो आपकी परमिशन तो लगेगी चाहिए। मुझे। यस। लेकिन अगर किसी, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं, कोई वाइफ है और वो जानती कि उनके हस्बैंड जो वो एडिक्टेड है स्मोकिंग या किसी के, अब हस्बैंड को बिलीव नहीं है, हस्बैंड तो मानते भी नहीं और हस्बैंड छोड़ना भी नहीं चाहते। राइट। बट समवेयर वाइफ चाहती है कि मैम उनके लिए कुछ कर दीजिए, या वो किसी और से भी कनेक्ट होकर हीलिंग लेते हैं, तो भी वो इफेक्ट करेगा क्योंकि वाइफ भी उनके साथ उनकी सोल कॉन्ट्रैक्ट में है। राइट। वो दोनों फिजिकल लेवल पे, एनर्जी लेवल पे एक है, राइट। उनकी फैमिली ग्रो हुई है, उससे बड़ी है, तो यहाँ पर इसलिए वो इफेक्ट करेगा। तो एक माँ के आस पास कौन कौन है जिनको माँ परमिशन देके हीलिंग ले सकती है? वो माँ है, पत्नी है, बेटी है, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट कनेक्शन में, ये कॉर्ड कनेक्शन में आते हैं। अब यहीं पे मैं चाहूँ कि बाहर कोई लड़ रहा है और मैं बोलूँ कि यार उसको हीलिंग चाहिए, वो रेडी नहीं, वो तो लड़ना ही चाह रहे हैं, राइट। ठीक है। हम इतना कर सकते कि रेकी शक्ति प्लीज आप देख लीजिए, शांत कर दीजिए, आप ये कर सकते हो, बट आप हीलिंग नहीं भेज सकते। कारण ये क्योंकि जब हम किसी की हीलिंग में कनेक्ट करते हैं तो हम आपके कॉर्ड में ही कनेक्ट करेंगे। हम कार्मिक अकाउंट में बैक में जा करके या प्रेजेंट में जा करके उस इनविजिबल एथरिक कॉर्ड के साथ कनेक्ट होकर के हम एनर्जी पास ऑन करते हैं, तो वहाँ पर सामने वाले का कर्मा भी अपने ऊपर आता है। तो परमिशन ज़रूरी होती है, एनर्जी एक्सचेंज के लिए भी हमें कुछ ना कुछ लेना पड़ता है। इसलिए ये एनर्जी बहुत अच्छे से समझ करके रिस्पेक्टफुली एक्सेप्ट करनी चाहिए। अभी जैसे मैं यहाँ पर पॉडकास्ट में बैठी और मैं कह रही हूँ कि हे रेकी शक्ति, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी इसे सुन रहे हैं, जो भी शेयर करते हैं, फॉलो करते हैं, आप उन सब की लाइफ में जाके ना उनकी लाइफ में अबंडेंस ला दो, उनकी 2026 को बेस्ट ऑफ द ईयर बना दो लाइफ का। तो मैं ये रेकी शक्ति को बोल सकती हूँ, बट मुझे नहीं मालूम कि कौन मुझे सुन रहा है कौन नहीं, तो मैं किसी के साथ कनेक्ट नहीं हो सकती। यहाँ पे मैंने रेकी शक्ति को आगे किया है, मैं नहीं हूँ कहीं पे। तो इस तरीके से सर ये काम करता है रेकी शक्ति। रेकी के बारे में कहा जाता है काफी सारे सिंबल्स होते हैं रेकी में जो आपको हील करने में काम, कह सकते हैं, काम इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन सिंबल्स के बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले रेकी के दो प्रकार होते हैं, एक होता है सेल्फ हीलिंग या टच थेरेपी जिसे कहते हैं, और एक होता है डिस्टेंस हीलिंग। तो ये इसलिए क्लियर कर रही हूँ ताकि लोगों को समझ में आए। राइट। सेल्फ हीलिंग में या टच थेरेपी में हम अपनी हाथों की ऊर्जा को जागृत करके रेकी शक्ति का आवाहन करके, इसका एक प्रोसेस होता है, उसके थ्रू हम खुद को या फैमिली मेम्बर्स या किसी और को भी, अगर कोई हमारे पास क्लाइंट बन के भी आता है तो स्पर्श क्रिया से हम
हीलिंग दे सकते हैं। तो Okay. यहाँ पर सिंबल की ज़रूरत नहीं होती है। ओके। जब हम डिस्टेंस हीलिंग में करते हैं, जैसे मैं यहाँ इंडिया में बैठी हूँ, मुझे यूके में कहीं पे किसी को हीलिंग देनी है, तो मैं टच थेरेपी कैसे करूँगी? Right. तो वहाँ पर हम उन पावरफुल सिंबल्स को यहाँ से उनके साथ एक कनेक्शन बना के, एक प्रोसेस होता है जो हम लोग सीखते हैं, उसके बाद सीखा हुआ है वो हम वहाँ पर भेजते हैं। उसका भी पूरा एक विधान है, क्योंकि ऐसे ही नहीं कि हमने रेकी शक्ति के सिंबल्स को बुलाया और वो हम दूसरे को हीलिंग दे दे, बिल्कुल भी नहीं। मैं आप सबको सिर्फ यही निवेदन करूँगी कि अधूरी जानकारी से किसी के साथ भी हीलिंग, किसी को भी सिर्फ वीडियो देख करके कि मुझे तो ये सिंबल पता है, मैं ये हीलिंग किसी को दे देती हूँ, ये गलती नहीं करनी है। क्योंकि बिना ज्ञान होना अलग बात है, लेकिन गुरु के साथ आप उस चीज़ को साधते हो, राइट। ठीक है? आप Right. उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को बहुत अच्छे से समझोगे। यस। मेरे पास जैसे केसेस आए, मैंने हीलिंग कर दी, अब मेरी तबीयत खराब हो गई। क्यों खराब हुई? क्योंकि आपने प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया। मैं भी तो कर रही हूँ ना इतने समय से, ईश्वर की कृपा से पिछले 6 साल से मैं इस जर्नी में हूँ, मैं भी कर रही हूँ, अपने लिए भी करती हूँ, दूसरों के लिए भी करती हूँ। अगर मैं सेफ हूँ तो रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि करने से पहले आपको कैसे अपने आप को प्रोटेक्शन शील्ड में रखना है, करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है, करने के बाद आपको कहाँ पर डिस्कनेक्ट करना है, कहाँ पर फिर वापस प्रोटेक्शन शील्ड में आना है, और कहाँ उसको ब्लेसिंग दे करके उसको प्रोटेक्शन शील्ड में डालना है। 4 स्टेप्स है। हाँ, स्टेप तो बहुत है, 5-6 स्टेप है, बट ये इन जनरल बता रही 4, हूँ। yes. हाँ, करेक्ट। तो अगर अब यही नहीं पता, तो अब मैं हीलिंग करते जा रही हूँ, तो क्या हो रहा फायदा है? नहीं हो रहा है। मैंने बताया ना, दूध और पानी वाली बात, Right, ये यहाँ right, डाल right, दिया तो अब right, यहाँ मिक्स right, हो गए, वहाँ डाल right, दिया तो वहाँ। right, right. तो अगर आप खुद पॉजिटिव थे लेकिन नेगेटिव के पास गए, बट आपको ये नहीं पता कि मुझे कितनी क्वांटिटी में जाना चाहिए था, राइट। या मुझे कितना करना चाहिए था, और आपने अपनी क्लेंजिंग प्रोसेस नहीं फॉलो किया, तो आप उसके जीवन में, उसके कर्मा में जो चीज़ उसे भोगनी थी, वो आपके लाइफ में आना शुरू हो जाएगा। आपके लिए आफ्टर इफेक्ट्स हो जाएंगे उसके। यस। इसलिए डिस्क्लेमर, आप रेकी जब तक किसी गुरु के साथ ना जुड़े हों, ना कनेक्टेड हों, ट्राई मत मत कीजिए। करिए, मत करिए। कीजिए तो अपने लिए कीजिए। कैसे कि जब जो मैं आप अभी थोड़ा बता भी दूंगी Right. कि वो कैसे रेकी शक्ति का आह्वान करके अपने शरीर में अपनी हीलिंग शुरू कर सकते हैं। Right. बट अगेन अट्यूनमेंट यानी दीक्षा मिलती है इसमें, Right. विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। तो दीक्षा इसीलिए मैं कहूँगी कि मैं एक रेकी चैनल हूँ, ओके। है ना? मैं Okay. रेकी नहीं हूँ, ओके। मैं रेकी चैनल, रेकी शक्ति हमारे थ्रू आ रही है और हम वो पास ऑन कर रहे हैं। ठीक है। ठीक वैसे ही अट्यूनमेंट जब मैं सिखाती हूँ तो अट्यूनमेंट दे रही हूँ। तो अट्यूनमेंट क्या है? दुनिया में, विश्व में जितने सालों से जितने भी रेकी मास्टर, ग्रैंड मास्टर चैनल्स हैं, Right. हम उन सब की ब्लेसिंग लेते हुए अट्यूनमेंट करते हैं। परफेक्ट। हम अपनी हीलिंग में भी उनको इन्वोक करते हैं, उनको बुलाते हैं, आवाहन करते हैं, चाहे वो इस Right. दुनिया में हो या Right. ना हो। Right. क्योंकि फिजिकल लेवल पे हम इतना ही देख पा रहे हैं, Yes. पर जो स्पिरिचुअल लेवल पे हमारे जो पीछे खड़े हैं, जो आपके पीछे खड़े हैं, उनको कौन हैंडल करेगा? राइट। 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 तो इसलिए यहाँ पर गुरु की आवश्यकता है ही, परफेक्ट। मास्टर की आवश्यकता पड़ेगी। और ये सीखने, ये कोर्स नहीं है, मैं आपको ये भी सर बताऊंगी, ये कोर्स नहीं है, ये एक विद्या राइट। है ना? जैसे धनुर्विद्या हो गई, शास्त्रों की विद्या हो गई, हम जब Right. शस्त्र सीखते हैं, Right. शास्त्र पढ़ते हैं, तो वो विद्या वो एक बार गई तो वो आजीवन काल के लिए है। Yes, yes, ठीक yes. वैसे ही एक बार अगर आपने रेकी सीख ली, समझ ली और उसको प्रैक्टिकल लेवल में फॉलो किया, तो वो आपके अनंत जन्मों तक के लिए भी है। परफेक्ट। ऐसा नहीं है कि आपने आज 2 साल बाद एक्सपायर हो गई डेट, ऐसा बिल्कुल ये भी तो नहीं। लाइफ टाइम है। जी राइट। 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 जी जैसे आपने इस आंसर में कहा कि रेकी के सिंबल्स डिस्टेंस हीलिंग में काम करते जी। हैं, लेकिन जब हम सेल्फ हीलिंग करते हैं तो जी। उसका क्या प्रोसेस है? सेल्फ हीलिंग करने का सबसे पहला तो प्रोसेस ये है कि आपको जब आप ये सीखते हो तो आप अपनी क्लेंजिंग स्टार्ट करते हो, क्योंकि उसमें सबसे पहला चीज़ आता है एक्सेप्टेंस। ओके। मैं एक्सेप्टेंस को लेके बहुत फेवर में हूँ, और एक्सेप्टेंस इसलिए क्योंकि यदि मैंने मेरी ही प्रॉब्लम को पहले तो एक्सेप्ट नहीं किया, रिकॉग्नाइज नहीं किया, तो मैं हील नहीं कर सकती। परफेक्ट। जनरली हम लोग नाराज़ हैं तो हम क्या बोलेंगे, उसकी वजह से मैं नाराज़ हूँ, जबकि नाराज़ आप हैं, वजह वो नहीं है, वो आपका पैटर्न है, वो आपका एक लाइफ में लोगों को देखने का नज़रिया, तो आपको नाराज़गी आ रही है, ये आपका प्रॉब्लम है, Right. ये उनका प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे पहले मेरी ही चैलेंजेस को एक्सेप्टेंस मोड पे लाना को, ओके फाइन, ये मेरा प्रॉब्लम है, इसे मैं ही ठीक करूँगी। राइट? तो एक्सेप्टेंस इज इम्पॉर्टेंट। देन आता है आपका ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड इज द की ऑफ एवरी सिंगल थिंग। ग्रैटिट्यूड
हम लोगों की मनुष्य में आदत है कि अच्छा मिलेगा तो थैंक यू. राइट राइट People think about कि thank you is a gratitude, but in fact thank you is not a gratitude. Thank you ओके is a word. ओके Gratitude is a feeling. परफेक्ट Gratitude यहाँ से आता है. राइट Thank you राइट यहाँ से आता है. Thank you. राइट 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 पर gratitude में thank you so much. You know feeling. अंदर से और निकलता हाँ, तो ये दो चीजें हुई. तीसरा आपका आता है फिर सरेंडर. है ओके सरेंडर कर दो. ओके सरेंडर का मतलब भी लोगों को पता है, लेकिन उसकी डीप डेप्थ नहीं पता है. सरेंडर मतलब हमने समर्पण किया. राइट आप मुझे राइट बताइए, आप हम भगवान के मंदिर जाते हैं, हम कहते हैं हे प्रभु, मैंने तो सब कुछ समर्पण कर दिया, अब हमने कुछ उनसे विश मांगी, 3 दिन हो गए ना, मैं तो इतना करती हूँ, क्यों नहीं किया. या जनरली लोग बोलते हैं मैम हम तो 20 साल से रोज कथा सुन रहे हैं, हमारे तो राइट जीवन में अभी भी नहीं. तो अगर आपने समर्पित किया है तो ये क्वेश्चन क्यों आ रहा है आपका. मेरा राइट मेरा राइट सवाल ये है. राइट राइट समर्पण ये नहीं होता है. समर्पण मतलब हमने तुमको दे दिया, तुम इसको काटो, पीटो, बनाओ, तोड़ो, फोड़ो, कचड़े में फेंको, महल में पहुंचाओ, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है. perfect, अब perfect, मेरा कुछ नहीं, क्योंकि perfect, अब आपकी बारी है. राइट. perfect, दिस इज perfect. कॉल्ड सरेंडर. ठीक वैसी रेकी शक्ति हम आपको सरेंडर कर रहे हैं. अब आप देख लो, आपको लगे मुझे आज ही ठीक करना, आज ठीक करो. 2 साल बाद लगेगा, 2 साल बाद ठीक करो, बस करो. क्योंकि मैं वो देख रही हूँ जो मैं सामने देख सकती हूँ. Right. रेकी शक्ति और पावरफुल एनर्जीज यहाँ बैठी और वो चारों दिशा का देख सकती हूँ. वो मेरे अपकमिंग लाइफ देख सकती हूँ, वो मेरे पास्ट के कर्मा देख सकती. मुझे याद है क्या, आपको याद है क्या? नहीं याद है. पॉसिबल नहीं है ना. नॉर्मल ह्यूमन बॉडीज में पॉसिबल नहीं है. राइट राइट इसलिए जो लेवल 1 जो सेल्फ हीलिंग है, उसमें अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं ना, तो आप एक्सेप्टेंस देना शुरू करो, फॉरगिवनेस करना शुरू कर दो, लोगों को माफ करो. हम माफ नहीं कर पाते हैं सर. ग्रजेस पकड़ के बैठते हैं. बहुत. पता है क्यों? 20 साल बाद पुरानी बातें आ जाएगी, मैंने इसके साथ ये किया था, इसने मेरे साथ ये राइट किया. राइट 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 तुमने अपना तो बता दिया, तुमने किसके साथ क्या किया था वो तुम्हें याद नहीं याद नहीं है. है Right, ना. पास्ट right, बर्थ में हम क्या करके right, आए. right, तो right. इसलिए पहले तो अपने आप को एक्सेप्ट कर लो कि एक्सेप्टेंस का भी एक फॉर्मेट है जिसमें कि आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी. जो भी मेरे जीवन में हुआ, अच्छा या बुरा दोनों. परफेक्ट. सक्सेस मिलेगी तो मैंने किया, और फेलियर मिलेगा तो उसकी दूसरे वजह ने से. किया, दिस दूसरे इज अ वेरी कॉमन थिंग विच पीपल यूज टू से दैट. राइट बट आई एम वेरी ग्लैड कि दीज डेज इतने अच्छे हीलर्स, इतने अच्छे मैनिफेस्टेशन कोचेज आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें गाइड भी कर रहे हैं, एंड लोगों ने असर भी देखा है. बट बहुत सारे लोग होंगे जो लॉजिकल भी होंगे, है ना. बट मैं ये कहती हूँ, मैजिक देखने के लिए लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है. परफेक्ट परफेक्ट. राइट. तो मैजिक देखना है तो लॉजिक नहीं लगाना. प्लस ये साइंस है. राइट राइट ये भी, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी. Right, तो right. अब ये हो गया, अगर अब मैंने एक्सेप्टेंस कर दिया, सरेंडर कर दिया, ट्रस्ट कर लिया, मैंने फॉरगिवनेस करना शुरू किया, नेचुरली बॉडी में जो सेलुलर लेवल पे जो इमोशनल सेल्स जो डैमेज हैं राइट ब्रेन में, सबकॉन्शियस माइंड में, Right. वो रिलीज होना चालू होंगे. क्योंकि Perfect. जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि. यस जब दृष्टि चेंज हो रही है तो पूरी Surroundings सृष्टि change चेंज होना शुरू हो जाएगी. right. वही लोग जिनको हमको नाराज करते हैं, अरे नहीं यार ठीक है, मेरे से भी तो हुआ होगा. आप तो क्या हुआ, रिलेशनशिप शिफ्ट होना शुरू हो गए. परफेक्ट. जब रिलेशनशिप शिफ्ट हो रहे हैं तो रिलेशनशिप शिफ्ट होने की वजह से वाइब्रेशन घर में अच्छी क्रिएट हुई, तो आपकी बॉडी में भी असर आ रहा है, राइट आपके इन्वायरमेंट में भी आ रहा है. लोग Right. आपको अप्रिशिएट करना शुरू कर रहे हैं. Right. लोग कह रहे हैं कुछ तो बदला हुआ है. राइट राइट. राइट. और जब वो बदल रहे तो कितनी अननोइंगली आप भी ब्लेसिंग्स लेना शुरू कर रहे हो. परफेक्ट परफेक्ट. हम डोर क्लोज करके बैठेंगे तो हमारे पास कोई चीज़ आ भी रही तो हम कैसे रिसीव करेंगे. राइट राइट. ग्रैटिट्यूड से डोर ओपन होते हैं. यस तो कीप, और डोर उतना ही ओपन रखो जितना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हम नेगेटिविटी के लिए भी ओपन रख देते हैं ना. राइट तो आप ग्रैटिट्यूड में रहो, ग्रैटिट्यूड के साथ आप लोगों को रिसीव करो. आपने मुझे बुलाया, आई एम ग्रेटफुल. ग्रेटफुल क्यों? right. क्योंकि ये चीज़ लोगों तक पहुंचेगी. पहुंचेगी. यस ठीक है. Yes. कितना पहुंचेगी, क्या पहुंचेगी, वो रेकी शक्ति का काम है. बट ये पहुंचेगी जरूर. पहुंचेगी. यस. तो अगर ये वीडियो से किसी एक भी व्यक्ति के जीवन में लाइफ चेंज होगा ना, तो मेरे लिए सक्सेस वो है. 100%. हमारा उद्देश्य भी यही है इस पॉडकास्ट को करने का पीछे, कि जो लोग रेकी को समझना चाहते हैं, जो रेकी के साथ हील होना चाहते हैं, वो इस पॉडकास्ट को ज़रूर देखें और मैम को कांटेक्ट कीजिए इन टर्म्स ऑफ गेटिंग हीलिंग एंड इन टर्म्स ऑफ गेटिंग योर सॉल्यूशंस. अगर रेकी की बात करें तो ये ज़्यादा करके मेंटल इश्यूज़ में काम होते हैं या हेल्थ इश्यूज़ में? ये लाइफ के 4 फेजेस हैं, इन चारों पे काम करता है. Okay. मैं आपका हेल्थ, मनी, रिलेशनशिप एंड करियर. क्योंकि हमारे लाइफ के 4 पिलर हैं.
अगर आपका एक भी पिलर टूटेगा तो आपकी बाकी लाइफ में भी शैटर्डनेस आएगी ही आएगी। राइट। अगर हेल्थ ठीक नहीं है तो वो व्यक्ति कितना भी कैपेबल क्यों ना हो, उसके करियर में भी इफेक्ट आएगा, फाइनेंशियल में इफेक्ट आएगा, और जब अपनी बॉडी नहीं साथ देती ना तो आपका रिलेशनशिप में भी इंटरेस्ट नहीं होगा। रिलेशनशिप चाहे बच्चे के साथ हो, चाहे वाइफ के साथ हो, चाहे पार्टनर के साथ हो, बॉस के साथ हो, किसी के साथ भी। तो ये जब भी हीलिंग काम होती, जब भी रेकी शक्ति काम करेगी, रेकी शक्ति अननोइंगली और इनविजिबली उन एरिया पे काम करेगी जिनमें शायद आज इफेक्ट नहीं दिख रहा है, नेगेटिविटी नहीं दिख रही। राइट। सामने वाली चीज़ों को तो वो ठीक करेगी ही करेगी, बट वो बैक ऑफ द फेस जा करके वो उन चीज़ों पे भी काम करना शुरू करेगी जो अभी दिख नहीं रहा है। राइट। तो चाहे मेंटल हेल्थ हो, फिजिकल हेल्थ हो या स्पिरिचुअल हेल्थ हो, किसी भी प्रकार की एनर्जी हो, रेकी शक्ति काम करती ही करती है। ओके। हाँ, दो चीज़ें, पेशेंस बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। यस। हम लोगों को लगता है हमने आज बीज बोया और कल पेड़ निकला है, पॉसिबल ही नहीं। पॉसिबल नहीं है ना। तो कई बार जैसे कुछ लोगों के जीवन में बहुत अच्छा हो रहा होता है, उनको याद ही नहीं है कि मेरा जीवन में अच्छा क्यों हो रहा है, क्योंकि उनको लगा हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं। बट एक्चुअली अननोइंगली हो सकता है उन्होंने एक चींटी को भी अगर दाना डाला होगा, वो चींटी कितने जन्मों से भूखी होगी और तुम्हारे एक दाने से उसकी आत्मा से कितनी आपको आशीर्वाद मिला होगा, क्योंकि जीव तो उतना ही होता है। राइट। जीव जितना रोशनी मेरे जीव की है उतनी आपकी और उतनी इस पूरी सृष्टि में है। राइट। ठीक है। वो चाहे कीट पतंगे हो, चाहे वो कोई भी पेड़ पौधे हो, तो जीव की आत्मा, आपको जो जीवात्मा है, जब वो आपको ब्लेसिंग देती है ना, आपको कहाँ पहुंचा देगी नहीं पता है। Right. तो इसलिए वो व्यक्ति सोचता है हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। आप कुछ एक्टर एक्ट्रेसेस को ले लो, या जैसे एक वो आती हैं, यूट्यूबर है, वो यूट्यूबर और इंस्टा पे आती हैं, उनका नाम अभी मुझे वैशाली करके ही उनका शायद भी नाम है, वर्षा सोलंकी। ओके। आप उनको देखेंगे, वो दूसरों के घर में शायद बर्तन मांजती थी, सॉरी अगर मुझे ध्यान नहीं, बट शी इज डूइंग दैट, सब कुछ करती थी। बट क्या पता उसने किसी बच्चे को हैंडल किया हो, किसी और के घर में बहुत अच्छा काम किया, किसी ने बोला बहुत खुश रहो, खूब आगे जाओ, उन्होंने अपने वीडियोस बनाना शुरू किए, आज वो विदेश घूम रही हैं। आज वो डांस इंडिया डांस में आए हैं, माधुरी दीक्षित जी के साथ उनको डांस करने का मौका मिला, और भी ऐसी चीज़ें हुई। तो ये क्या है? क्योंकि ब्लेसिंग मिल गई उनको, अननोइंगली उनको ब्लेसिंग मिल गई। कौन सी ब्लेसिंग कब कौन आएगी सी नहीं पता। आज मैं यहाँ बैठी हूँ ना, मुझे नहीं पता कितने लोगों की वजह से मैं यहाँ बैठी हूँ। राइट। इसीलिए आई एम सो ग्रेटफुल टू ईच एंड एवरीबडी, चाहे वो मेरी फेलियर के पीछे रहे हो, चाहे वो मेरी सक्सेस के पीछे रहे हो। परफेक्ट। यहाँ पहुँचने के लिए बहुत कुछ देखा है। राइट। तो उस समय जब तक अवेयरनेस नहीं थी सर, तब तक उनके ऊपर नाराजगी भी आती थी। द मोमेंट आई रियलाइज्ड इट, द मोमेंट माई मेंटोर हैज़ टॉट मी दिस कि नहीं मीना, ऐसा 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 है, उस दिन के बाद से ऐसा नहीं कि एंगर नहीं आता है, आज भी आता है कि ह्यूमन बॉडी में है, बट उसकी इंटेंसिटी जो कहीं 2-2 साल रह जाती थी, वो क्रोध, वो नाराज़गी, वो रेज, वो शायद अब 10 सेकेंड में ख़त्म, मैक्सिमम रहेगा तो मे बी 1 मिनट, क्योंकि अब हीलिंग एनर्जी में पता है, पावर है कि वो धीरे 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 ठीक हो जाए। इसीलिए मैं अगर कर सकती हूँ ना, मुझे विश्वास है कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति कर सकता है। परफेक्ट। सबकी एक स्टोरी है, सबकी एक महाभारत है, मेरी भी रही है, आपकी भी होगी। ठीक है, आप लोगों की भी होगी। राइट। तो हार नहीं मानना है। परफेक्ट। अपने कुरुक्षेत्र में अपना अर्जुन और कृष्ण दोनों खुद ही बनना पड़ेगा। परफेक्ट। अगर रेकी की बात करें मैम, तो यहाँ पे जैसे आपने कहा ये चारों प्रोस्पेक्ट्स में काम करती है, लेकिन इस समय अगर हम देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे हेल्थ और मनी, ये 2 प्रोस्पेक्ट हम गिन सकते हैं। बिल्कुल। तो ये दोनों प्रोस्पेक्ट को अगर कह सकते हील करने हैं, तो कुछ ऐसी आसान टिप्स हमारी ऑडियंस के लिए जो वो खुद अपने आप को हील कर सके। ओके। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि आप पहले तो जो भी आपकी करंट सिचुएशन है उसको आप एक्सेप्ट करना शुरू कर दो, है ना। मान लीजिए आपके पास, आपको इनकम सोर्सेज कम है और आपकी डिमांड है कि मुझे 50,000 महीना चाहिए या 10 लाख महीना चाहिए, और आप करेंटली 1 लाख पे हैं, 10,000 पे हैं, तो पहले तो इसको एक्सेप्ट कर लो और इसके लिए थैंक यू करना शुरू कर दो, क्योंकि बहुतों के पास 1 रुपए की भी प्रॉब्लम है। 100%। दूसरा, आपके घर में यदि रोज थाली में खाना आ रहा है ना, तो आपसे अमीर कोई है नहीं, इसको बिलीव कर लो। परफेक्ट। बिकॉज मैं एक मैनिफेस्टेशन कोच भी हूँ, NLP कोच भी हूँ, तो मैं जानती हूँ। तो मैं अपने इसीलिए जो मैं सिखाती हूँ अपने स्टूडेंट्स को, उनको मैं एक पूरा एक कॉम्बिनेशन में रेकी सिखाती हूँ, सिर्फ रेकी नहीं सिखाती, क्योंकि मेंटल वर्क करना भी बहुत ज़रूरी है। राइट। अब रही बात पैसों की, अगर तो जब मैंने ग्रैटिट्यूड किया, मैंने पैसों को एक्सेप्ट किया, अब यहाँ पर जब मैं दूसरों को दे रही हूँ, तो हम जनरली पता है ना, नॉर्मल लोग क्या करते हैं,
हाय बिजली का बिल आ गया, 3,000 बिजली का बिल आ गया, देना पड़ेगा। ओ रेंट पे जो लोग रह रहे हैं, यार अब रेंट देना पड़ेगा। क्यों? आपने उसकी एनर्जी यूज की है, तो देते वक्त क्यों रोना आ रहा है? राइट, राइट। आप मोबाइल यूज कर रहे हो तो अगर रिचार्ज करना पड़ रहा है तो क्यों प्रॉब्लम क्यों आ रही है? आती है लोगों को, और यहीं से वो अपना ब्लॉकेज शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये ब्लॉकेज शुरू होता है हार्ट चक्रा से। यानी आप देते वक्त आप ओपन नहीं हो, आपको चाहिए सब कुछ, लेकिन आप देते वक्त में आपकी जेनरसिटी नहीं रहती है। राइट, राइट। आई एम नॉट, इट्स अ कॉमन स्टेटमेंट, सबके लिए नहीं है, बहुत सारे लोग दिल खोल के काम करते राइट, हैं, राइट, राइट, है राइट। ना। तो अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि मैंने अगर मुझे अगर मैं कोई यूज़ करी हूँ चीज़ें, तो उसमें आप ब्लेसिंग के साथ आप पैसा इन्वेस्ट करो, दो। जैसे अगर मुझे किसी को रेंट देना है तो मैं वहाँ पे ब्लेसिंग के साथ कि भगवान ये पैसा उसके पास जाए, उसको खूब तरक्की हो, उसके घर में खूब फले फूले वो, और मेरे पास रिटर्न होके आए 50 परफेक्ट, गुना। परफेक्ट। क्योंकि यूनिवर्स का एक लॉ है जिसमें जो आप दोगे वही आपको मिलना है। राइट। अब अगर आपने रोते हुए दिया तो पता चला आपने पैसे तो रोते हुए सामने को दिए, घर में आपके कोई बीमार पड़ गया, उसके आफ्टर इफेक्ट्स हाँ आपके उसके पास है। हाँ आ गए ना। क्यों देना है रो करके? मनी इज ऑल्सो एन एनर्जी, यस, इट ठीक इज है, एन एनर्जी। इट इज एन एनर्जी। यस। अब लोग क्या करते हैं, दीपावली के दिन खूब सफाई करेंगे, दिवाली आ गई, होली आ गई, जनरली लोगों के घर में सब होगा, पेंट होगा, ये होगा, क्योंकि दिवाली आ गई। हम यही चीज़ रेगुलर बेसिस पे क्यों नहीं कर सकते? हर 2-2 महीने में क्यों नहीं कर सकते? नॉट पेंटिंग एंड ऑल, वाइट वॉश की बात नहीं है, Right. बट हम उतनी क्लेंजिंग रोज क्यों नहीं कर सकते? राइट, हम हफ्ते में क्यों नहीं कर सकते? राइट। दूसरी चीज़, मानसिकता ये चेंज करनी है कि अगर मुझे पैसा चाहिए तो मुझे पहले उस एनर्जी को, यानी कि आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, ये सुन के आपको भी बहुत हो सकता है खुशी भी और अजीब भी लगे। आज से 5.5 साल पहले जब मैं एक प्राइवेट स्कूल में कोऑर्डिनेटर थी, तो ये रेकी शक्ति मेरी लाइफ में इंट्रोड्यूस हुई। सॉरी, मैं यहाँ पे थोड़ा बताना नहीं, ज़रूरी नहीं, है। कोई तो issue नहीं। मैंने वहाँ पर बोला था, देखना ना 4-5 साल बाद ना कभी मेरा भी इंटरव्यू होगा, मैं भी बता रही होंगी, और देख। तो ये आई हैव मैनिफेस्टेड इट। यस, यस, 100%। आई डिड नॉट नो इट कि कैसे होगा, कहाँ से होगा, राइट, राइट। बट यहाँ पर क्यों? क्योंकि मैंने बिलीव किया। राइट। प्लस मैं अपनी छोटी छोटी चीज़ों में खुश रहने लग गई। मुझे कोई, अगर मैं जब सिखाती हूँ जूम पे, अगर मुझे जूम पे कोई एक स्टूडेंट भी था ना, तब भी मैं शिद्दत से सिखाती थी। आज 100-100 200 लोग बैठते हैं, तब भी Right, सिखा रही हूँ, right, right. ठीक है। आज जूम पे के साथ साथ यूट्यूब में आती हूँ तो वहाँ हज़ारों लोग देख रहे हैं, वो लोग भी सीख रहे हैं, Right. जैसी भी जो भी चीज़ें सीख रहे हैं। Right. तो सबसे पहले ना आप रिसीविंग मोड के से पहले आप गिविंग मोड में आ जाओ। परफेक्ट। तो आप जब देना शुरू करोगे तो यूनिवर्स आपके लिए, अब आप खुद सोचिए ना, आपको घर में एक नया सोफा ला के रखना है, आप उस जो रखा है उसी के ऊपर तो नहीं रख सकते ना, नहीं रख पुराना सकते। हटाना पड़ेगा ना, Yes, अगर yes, स्पेस नहीं है। yes, yes. माइंड में भी अगर मुझे पैसा कमाना है तो आपको पहले जो आपने मनी को लेके नेगेटिविटी ब्लॉक की है उसको रिलीज कर दो। राइट। रिलीज कैसे? राइट। छोटे छोटे एक्सपेंसेस में खुश हो जाओ, ब्लेसिंग शुरू कर दो। आप 10 रुपए की चीज़ खरीदो या 100 रुपए की चीज़ खरीदो, दोनों में सेम इंटेंसिटी और सेम ग्रैटिट्यूड रखो। Perfect. आप 1,000 कमा रहे हो या 1 लाख महीने के कमा रहे हो, आप बोलो वाह यार, आई हैव अर्न 1 लाख। Right, प्रॉब्लम कहाँ आती है? यार मैंने 90,000 का टारगेट था, सिर्फ यार 85,000 ही हो पाए। सोचो 5,000 के पीछे आपने 85,000 की एनर्जी को छोटा छोटा बना दिया। तो जब आप नहीं रिस्पेक्ट करे तो मनी आपकी रिस्पेक्ट क्यों करेगा? Perfect. नहीं Perfect, आएगा। perfect. अगर वो एनर्जी है तो आपको उस एनर्जी को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। राइट, राइट, ठीक है? राइट, राइट, राइट। उधार देने की जो बात आती है, लोग बैंक से कंपेयर करने लगते हैं। अगर मुझे पैसा, अपना रिस्पेक्ट करती हूँ, पैसे को मैं अगर माँ बोलती हूँ, मैं अपनी बेटी बनाती हूँ, राइट, राइट। अपना पार्टनर बनाती हूँ, Right. मैं अपने पार्टनर को किसी को ऐसे कैसे दे दूँ? सवाल ही नहीं है। और अगर दिया तो उसको मांगने का अधिकार भी होना चाहिए। Yes, ठीक, लोग क्या yes, करते हैं, अरे yes. व्यवहार में दे दिया। यस। मेरे एक स्टूडेंट हैं, उन्होंने 35 लाख रुपीस किसी को दे दिए 3 साल पहले, ठीक है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैम मेरे वो पैसे वो, तो मैंने उनको ये गाइड किया कि आप मुझे ये बताओ, आप अगर ये केस कोर्ट में भी लेके गए तो आपको कोर्ट पूछेगी आपने किसके कारण ये दिया? राइट। व्यवहार के कारण दिया। तो व्यवहार का तो कोई डिस्क्रिप्शन कोर्ट में भी नहीं है है, ही नहीं, है ही नहीं। करेक्ट? राइट, तो यहाँ पर वो रिस्पॉन्सिबल थोड़ी ना है। राइट। उसको तो जरूरत थी, उसने आपसे मांग लिया, आपने दे दिया। दे दिए। आप नहीं भी तो बोल सकते थे। राइट। अब यहाँ पर बात रिस्पॉन्सिबिलिटी की आ रही है, तो अब आप उसको ब्लेम कर रहे हो कि उसने दिए नहीं। मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैंने क्यों दिए? परफेक्ट। अब अगर यहाँ पे सवाल मन में लोगों को ये आ जाए, मैम आपको क्या पता व्यवहारिकता भी होती है। आई डू अग्री, अगर व्यवहारिकता होती है तो फिर कंप्लेन मत करो। फिर मत करो कि मेरे को क्यों नहीं रिटर्न किया पैसा, राइट, है ना। Right. और ये तो एक फेज हुआ। दूसरा फेज इसका और है, ये तो हो Right. गया चलो नहीं मिला। राइट।
अब दूसरा फेज़ ये है कि मुझे उसको देने के बाद भी इन 3 सालों में मैंने क्या-क्या पाया? तो Yes. मैंने उनसे पूछा, तो शी टोल्ड मी मैम मैंने अपना एक बहुत बड़ा घर बना लिया। मैंने ये चालू अपना एक स्कूल डाल दिया। तो मैंने कहा अब ये बताओ आप 35 लाख के पीछे रुके हो, आपको 1.5 करोड़ का काम हो गया। इसीलिए जो छोटा है या बड़ा है, आपने जब वो दे दिया, कर दिया, उसको ब्लेसिंग के साथ दे दो और Perfect. ओपन हो जाओ कि मेरे पास नया क्या रिसीव हो रहा है। राइट। तो आपने जो मनी फ्रीक्वेंसी या मनी हीलिंग की बात की, तो उसमें रेकी के साथ तो हम काम करते हैं, वो एक अलग प्रोसेस है, बट फिर भी नॉर्मली भी अगर लोग इतना भी करना शुरू करें तो उनकी लाइफ में शिफ्ट आएगा। परफेक्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट, कोशिश कीजिए जब भी आप अपने घर में हैं, कहीं कुछ हैं, कोई आपके घर में मेड काम कर रही है, तो आप ज़रूरी नहीं कि तनख्वाह ही दें, उसके Right, अलावा भी आपको मन right, करे तो कभी right. मनी दे दो उसको, राइट। एनर्जी दे दो, देते रहो। हम लोग त्योहारों का वेट करते हैं, दिवाली आएगी तो वो कहते हैं ना कुछ त्योहारी देनी है, त्योहारी देनी। राइट? यस यस होली आ गई, ऐसा नहीं, राइट राइट। इन जनरल भी देते रहो। और वेट मत करो कि जो पुराना कपड़ा वही निकाल के देना, कभी कभी नया भी दे दो, परफेक्ट। क्योंकि ऐसे लोग जिनके पास नहीं, और जब आप देते हो आपको नहीं पता अनजाने में क्या क्या दुआएं देते हैं आपके वो, कि हम तो, मैं अपनी अगर बात करूं तो मेरी जो दीदी लोग हैं, तो जो वो मेरी जो दीदी हैं वो क्या बोलती हैं जब मैंने कभी उनको दिया, दीदी हम तो चाहते हैं आप इतना इतना आगे बढ़ें, भगवान आपको इतना खुश रखे। और मैं कहती हूँ दीदी मैं जितनी मैं आगे बढ़ूंगी ना, आप आज आपको मैं इतना देती हूँ ना, मैं चाहती हूँ उसका 10 गुना मैं आपको देती जाऊँ। हम आगे बढ़ेंगे तो ही हाँ आगे ठीक बढ़ेंगे। है, ऑब्वियसली। जबकि काम आपका वही रहेगा। राइट राइट तो राइट। ये गिविंग की एनर्जी होती है ना, बहुत प्यारी होती है सर। 100%। दिल से खुश होकर के दो तो आपको भी वही मिलेगा, 100%। क्योंकि सामने वाला रिफ्लेक्शन है। परफेक्ट। आज अगर आप मुझे सुनने की इच्छा रख रहे हैं तो समवेयर मैं भी वो चीज़ रखती हूँ कि मुझे कोई सुने, सुनाना। सुनाना है ना, तो हम लोग रिफ्लेक्शन है। तो यस। मनी भी रिफ्लेक्शन है। अगर मैं मनी के साथ ठीक से बात नहीं कर रही हूँ, मनी को रिस्पेक्ट नहीं कर रही, तो मनी बोले जाओ मैं भी नहीं रह रहा तेरे नहीं, पास, जा रहा हूँ मैं। परफेक्ट परफेक्ट। नेक्स्ट एक और प्रोसेस कर सकते हैं, रोज़ आप मनी को एक चिट्ठी लिखो, ओके। है ना। चिट्ठी किस चीज़ की लिखो, मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ करवाती हूँ। लिखो कि तुमको कहाँ कहाँ लग रहा है कि हमने गलती की है, मनी की रिस्पेक्ट नहीं की है। Okay. टॉक टू द मनी। ओके। इवन आई डू दैट प्रैक्टिस। मैं नोट को हाथ में लेकर कि थैंक यू सो मच डियर मनी, आपकी वजह से ना मैं बचपन से, मेरे पापा ने मुझे पढ़ाया, मुझे अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए, मैं अच्छा खाना खा पा रही हूँ, मैं ट्रैवल कर पा रही हूँ, मैं टिकट्स बुक कर पा रही हूँ, मैं जो मुझे चाहिए मैं वो सब कुछ कर पा रही हूँ। तो आप सोचिए दिन में आपके हज़ारों चीज़ें ग्रैटिट्यूड करने के लिए, Right, आप कितना लिखोगे? right. रोज़ लिखो, कुछ नया लिखो, हर बार लिखो। ग्रैटिट्यूड से तो मैं तो खुद, मैं क्या बोलूँ, मैंने ग्रैटिट्यूड से बड़ी पावर दुनिया में कुछ भी नहीं कुछ है, भी नहीं। 100% आई एग्री। है ना। रेकी शक्ति के साथ भी आप ना, रेकी शक्ति नहीं भी जानते हो ना, तो भी बोलो थैंक यू रेकी शक्ति, हमें ये ज्ञान देने के लिए, हमें ये नॉलेज देने के लिए, थैंक यू कि हमारे घर में सब कुछ अच्छा होने लग गया है, Right, अच्छा हो right, रहा है, right, right, राइट। right, डोंट right, वेट कि कब हो जाएगा तब, यस ऑलरेडी हो रहा है। यस यस यस। आपकी सांस चल रही सर, इससे बड़ा कुछ है अभी। सवाल ही नहीं। कोविड में लोग सांस के लिए करोड़ों रुपए लगाने को तैयार थे कि Right, कोई हॉस्पिटल मिल जाए, कोई कुछ right, मिल जाए। राइट राइट। तब लोगों को लग रहा था हाय सांस, हाय सांस। राइट राइट राइट। आज क्या है, हाय पैसा, हाय हाई पैसा। पैसा हाई पैसा। 100%। आपकी जैसे एक मैं कोच हूँ, तो मैं अपने स्टूडेंट से भी एक स्टेटमेंट बुलवाती हूँ, और मैं आप सबको भी रिक्वेस्ट करूँगी आप ये बोलना शुरू करो कि जब भी मैं सांस लेती हूँ ना, मैं बहुत अमीर महसूस करती हूँ। जब भी मैं सांसें लेती हूँ, और आप सांस रोज लेंगे तो रोज आप महसूस करेंगे, तो Perfect. जो आप महसूस करेंगे वो आप बनना शुरू हो जाएंगे। राइट। ठीक वैसे ही मैं जब भी सांस लेती हूँ, मुझे ना मैं बहुत शांत महसूस करती हूँ। आप क्या चीज़ महसूस करना चाहते हो जीवन में, उसकी एक लिस्ट बना लो परफेक्ट। पॉजिटिव की, Perfect. ठीक है। और उसके लिए अपनी लाइफ के इजी रूल बना लो, ठीक है। मुझे ये महसूस, अब लोग क्या कहते हैं, जब मुझे वो मिलेगा तब मैं सक्सेस होंगी। हम कह रहे हैं 20 साल आपको वो नौकरी नहीं मिली, आप सक्सेसफुल नहीं है, तो आप क्या कर रहे हैं, आप कौन सी फीलिंग से जी रहे हो, Negative. अनसक्सेसफुल। Negative. अब क्या होने लगा, आपको अनसक्सेसफुलनेस आपको कहाँ मिलने लगेगी, रिलेशन में भी मिलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे भी आपको तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, ये मिलेगा। right, बॉस आपको चिल्लाना शुरू करेगा, बच्चे भी बोलेंगे पापा आप ये नहीं करते, मम्मी आप ये नहीं करते। धीरे 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 आपके ऊपर कंप्लेंट्स के बोझ आएंगे, और फिर क्या होगा ना, आप अपने आप बोलो मेरी तो जिंदगी ही बेकार है। नहीं, जो है पहले उसको स्वीकार लो, जो है उसमें खुश रहना। हमारे बड़े बुजुर्ग ऐसे ही नहीं कहते थे सर,
परफेक्ट। हम लोगों ने समझने में देर की है समझने में देर की। यस। और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। Right. मेरे पास 68 75 ईयर्स के लोग आ रहे हैं और जब वो ये बात कहते हैं मेरा मन बहुत भरता है, क्योंकि मेरे पापा है नहीं इस दुनिया में। right. तो मुझे ये लगता है कि यार इस उम्र में आकर भी यदि मुझसे कोई पूछ रहा है कि मैम हम कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या हमें आप रेकी सिखा दोगे, क्या आप हमारे लिए रेकी कर दोगे, Right. तो उस वक्त ये लगता है कि इनको पता है मेरे जीवन की कीमत, क्योंकि 75 साल अपने छोड़ के आ गए। अब इनको Yes. पता नहीं कि हम अगले 1 साल जिएंगे कि 2 साल। राइट। हम यूथ जितने हम लोग, मैं अपने को भी काउंट कर रही हूँ, हम लोग एक अहंकार और वहम में रहते हैं, अरे हम तो कभी बुढ़े होंगे ही नहीं, राइट। या मेरे जीवन में तो कभी प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। राइट। अमृत पी के कोई नहीं आया है सवाल ही नहीं। सबके साथ चैलेंजेस होंगे। यस। तो क्यों ना हम जी रहे हैं, जब तक जिए तब तक ग्रैटिट्यूड में जी लेते हैं ना। परफेक्ट। अब बात आती है सामने वाले ने बुरा किया, मैं कैसे ग्रैटिट्यूड करूं। आपको उसको ग्रैटिट्यूड नहीं करना है ना, आपको अपने मन में ग्रैटिट्यूड उसको करना है। क्योंकि आप कहते हैं हमारे मुझे अच्छे से याद है जब छोटी थी मैं, तो मुझे किसी ने कुछ कहा, तो मेरी बुआ ने कुछ कहा था, तो मैं बहुत गुस्सा हुई। तो मेरी बुआ जी ने एक ही बात बोली थी कि बेटा जब कोई ऐसा कुछ कहे गलत जीवन में ना, तो ये समझ लेना कि तुम्हारे वो कष्ट काट रहा है ना। Perfect. तो हंसो, थैंक यू। तब मैं उस समय आई थिंक 3rd या 4th में पढ़ती थी, तब समझ में नहीं आई बात। लेकिन जब यहाँ आने के बाद एक इन्वेस्टमेंट कर दिया, टाइम, बहुत सारी चीज़ें निकल गई, तब अच्छा हाँ ये बुआ जी भी कह रही थी। तो आप लोगों के घर में भी बहुत सारे लोग होंगे जो आपको गाइड करते होंगे, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे। तो रेकी शक्ति तो है ही है, रेकी शक्ति तो इनर पावर है। लेकिन नॉर्मल भी अगर आपको कुछ जीना है, करना है, ये छोटे छोटे चेंजेस भी आप करोगे ना सर, आप लाइफ में देखोगे कि आपके शिफ्ट आएंगे ही आएंगे, 100% आना शुरू होंगे। रेकी क्या करेगी ना, सोने पे सुहागा। परफेक्ट। रेकी, क्योंकि रेकी से नेचुरल चीजें होने लग जाएंगी। यहाँ क्या है, थोड़ा कॉन्शियस एफर्ट डालने पड़ेंगे। अभी जिसको आदत रोज की वही है, तो माइंड क्या कहेगा, नहीं अच्छा नहीं सोचना है, बुरा ही सोचना है, 10 साल से बुरा कर रहा था ना, अभी ऐसे किसको सोचने लगे, तो वो आपको रोकेगा। यहीं पे जब रेकी काम करेगी तो आपके क्राउन चक्रा की क्लीनिंग होगी, आपके एक चक्रास की क्लीनिंग, रिलीजिंग, क्लीनिंग दोनों होगी, एनर्जाइजिंग होगी, हीलिंग होगी, तो आपका बिहेवियर ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा। परफेक्ट। इस आंसर की शुरुआत में आपने कहा था कि आप आपके स्टूडेंट्स को कॉम्बिनेशंस में मैनिफेस्टेशन और रेकी दोनों सिखाती हैं। जी। ये क्या प्रोसेस है? जैसे रेकी, देखिए मैनिफेस्टेशन होने के लिए भी लोगों की मैनिफेस्टेशन, हो सकता है ये वीडियो बहुत लोगों को जो कोचेस हैं ऑलरेडी, शायद में भी वो उनको ना भी ठीक लगे, बट फैक्ट ये है जो हमने अपने कोचेस से भी सीखा और जो रेकी के साथ काम करते करते देखा है, वो ये है कि आपका यदि चक्रास बैलेंस्ड ही नहीं है, आप अपनी रोज की क्लेंजिंग नहीं कर रहे हो, और आप रोज अफर्मेशन लिख रहे हो, बोल रहे हो, पढ़ रहे हो, 369 555 777 पोर्टल में लिख रहे हो, इधर लिख रहे हो, और उसके बाद फिर आप वही लाइफ जी रहे हो, आप कैसे मैनिफेस्ट करोगे? परफेक्ट। रेकी शक्ति क्या कर रही है, आपको रोज आपका क्लेंजिंग प्रोसेस, क्योंकि वो हमारे प्रोसेस में है, आप रोज अपने लिए 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे निकाल रहे हो, उसी बीच में क्लेंजिंग कर रहे हो, उसी बीच में हम जो विजुअलाइजेशन कराते हैं, उसी बीच में आप अपना मैनिफेस्टेशन भी विजुअल कर रहे हो, उसी बीच में आप अपने अफर्मेशंस भी अगर कर रहे हो, तो वो क्या हो रहा है, वो मैनिफेस्ट हो रहा है। राइट। लेकिन आपने लिखा आज कि आई हैव अर्न 1 लाख रुपीज़, और अगले दिन मान लो आपको कोई एक आपकी लाइफ में कोई फॉल आ गया, राइट, आपको कहीं लॉस हो गया, अरे यार मैं तो 1 लाख कमाने की सोच रहा था, मेरा तो नुकसान हो गया, अब मैं क्या करूं? आप मैनिफेस्ट कैसे कर सकते हो जब आपको बैलेंस पर्सपेक्टिव नहीं पता? तो रेकी में हो या लाइफ में हो, बैलेंस पर्सपेक्टिव बहुत ज़रूरी है। शिव शक्ति की ऊर्जा ज़रूरी है। इसीलिए यहाँ पे चक्रा के बारे में अब थोड़ा बताऊंगी सर। हमारे बॉडी में 114 चक्रास हैं, 72,000 नाड़ियाँ हैं, लेकिन जो 7 मेन चक्रा है उस पर हम बात करते हैं। तो रूट चक्रा जो है वो हमारे नेवल से नीचे हमारे सबसे लोअर पार्ट में होता है बॉडी के, जिसे हम जेनिटल पार्ट में भी कह सकते हैं। वो चक्रा हमारे मूलाधार चक्रा कहलाता है, जो लाइफ में हमारी स्टेबिलिटी, हमारा कंफर्ट, हमारी हु आई एम, मेरी आइडेंटिटी क्या है, ये उसको रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है। जैसे बार बार ये लोग जो बोलते हैं ना, मैं बीमार हूँ, वो अपनी आइडेंटिटी बीमार की बना रहे हैं, इसलिए वो बीमार होते जा रहे हैं। ठीक है। अक्सर लोग झूठ बोलने के लिए छुट्टी लेने के लिए, सर आज मैं नहीं आ सकती, मैं बीमार हूँ, आपने तो बोल दिया, पता चला अभी तो ठीक हो, 4 दिन बाद सच में आप बीमार पड़ गए। ये क्यों? मैनिफेस्ट कर लिया ना अननोइंगली आपने। इसलिए शब्दों को बहुत सोच के बोलना है। अब बात आई कि मैम लाइफ में तो दोनों तरह चीजें चल रही, बिल्कुल चल रही, इसीलिए तो कहना है कि आई एम बैलेंस्ड। परफेक्ट। तो अब रूट चक्रा से हमारा मनी भी कनेक्टेड है, हमारी आइडेंटिटी भी कनेक्टेड है, फियर,
कॉन्फिडेंस, ये हमारा यहाँ से कनेक्टेड है, स्टेबिलिटी कनेक्टेड है। सेक्रल चक्रा में आते हैं वो हमारी ग्रोथ, फर्टिलिटी, हमारी जो क्रिएटिविटी है, वो भी हमारी वहीं से कनेक्टेड है। Sacral chakra, अब मान लीजिए किसी के पास नॉलेज खूब है पर उसको क्रिएटिव करना नहीं आया, यूटिलाइज करना नहीं है। यूटिलाइज नहीं कर पाया, उसने उसको अपनी लाइफ में उसको नहीं ठीक से प्रोसेस किया, तो क्या हुआ, उसका नॉलेज तो जीरो ही रहा। राइट अब बहुत लोगों के पास पैसा तो है लेकिन वो मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे, अगेन यहाँ Perfect. क्रिएटिविटी नहीं है, राइट नहीं रो पाया। राइट डॉली चाय वाले का ही एक उदाहरण ले Yes, लेते हैं। yes. उसके पास वो क्रिएटिव स्किल थी, यस बालों वालों को डिफरेंट करके, और चाय का वो कर, चाय तो वो भी बना रहे हैं, हम इनफैक्ट हम कहेंगे शायद उससे अच्छी चाय हम ही लोग हम बनाते बना हैं, लेंगे। ठीक है। यस 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 लेकिन चूंकि उसके ऑरा में पैसा था, उसके क्रिएटिविटी थी उसकी लाइफ में, तो उसने क्या किया, उसने उसको प्रोसेस किया और वो दुबई इधर उधर जहाँ जाना था कर लिया, Right, ठीक है। right, तो right. पैसा कमाने के लिए भी ना माइंडसेट की ज़रूरत है परफेक्ट और चक्रास बैलेंस्ड होने की ज़रूरत है। परफेक्ट अब अगर ये डिसबैलेंस होगा तो हेल्थ इश्यूज भी आते हैं, इमोशनल ब्लॉकेजेस भी आते हैं, जैसे कि जब भी स्पेशली जो लेडीज़ है, पीसीओडी, पीसीओएस, इनफर्टिलिटी, ये क्यों आती है, क्योंकि ये चक्रा ब्लॉक्ड है। सेक्रल चक्रा हमारे नेवल के नीचे, जिसे हम पेड़ू कहते हैं, राइट ये हमारा चक्रा होता है। Right. और ये अगर ब्लॉक्ड होगा तो ऐसे लोगों की लाइफ में ग्रोथ रुकेगी, पैसा आते आते रुक जाना, ठीक है। और किडनी, लिवर सिरोसिस होना, गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम होना, यूट्रस में प्रॉब्लम होना, ये सारी चीज़ें कहाँ आएंगी, जब ये ब्लॉक्ड होंगी। लॉक्ड हो गया। तो ज़्यादातर आप नोटिस कीजिए ना, औरतों को ही क्यों यूट्रस रिमूव हो रहा है, औरतों को ही क्यों पीसीओडी, पीसीओएस, और आदमियों को क्यों नहीं, क्योंकि आदमी अपना जो एंगर या जो अपने इमोशन है वो सप्रेस करते हैं अपने गले पे या अपने हार्ट चक्रा पे, और औरतों का सारा एंगर, फियर, स्ट्रेस कहाँ जाता है, लोअर बॉडी पार्ट पे, इसीलिए इनकी बॉडी हैवी होती है। अब कोई जो लोग वल्गैरिटी से देखते हैं वो लोग उसको उसी नज़रिए से देखते हैं, Right, इसीलिए right. कभी भी मैं आप सबसे निवेदन करूंगी, आप किसी भी लड़की को देख रहे हैं, यदि उसकी बॉडी हैवी दिख रही है तो कभी भी ये मत जज करो कि वो कितनी मोटी है, क्योंकि हमारी बॉडी में हमारे बचपन से लेकर के अभी तक में इतने अनहील्ड इमोशंस हैं, ट्रॉमास हैं, जो हमें याद भी नहीं, और वो हमारी बॉडी के थ्रू रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। Perfect. जब रेकी करते हैं हम तो ये एनर्जी धीरे धीरे क्लेंज होती है। आपको बता दूं, आप सुन के भी अचंभित होंगे कि अगर एक जनरेशन ने भी हीलिंग सीख ली तो 3 जनरेशन हील होती है, बहुत बढ़िया। हमारी पास्ट और हमारा फ्यूचर, राइट ठीक है। राइट अब हमारी बॉडी में जो, जैसे मेरे पास केस आया कि किसी बच्चे को, लड़की को बचपन में सेक्सुअली ट्रॉमेटाइज किया गया। अब आज वो 30 साल की हो रही है और 12 साल की एज में उसके साथ ये हुआ, और आज भी उस चीज़ से निकल नहीं पा नहीं रही पा है। रही है। क्या हुआ, बॉडी वेट बढ़ गया, सुंदर खूब, ठीक है, काम सारे होंगे, लेकिन वो उस डर से निकल नहीं पाया। धीरे धीरे वो बॉडी में होल्ड होता चला गया, पीसीओडी का चैलेंज आना शुरू हो गया, हेल्थ इश्यूज आने चालू हो गए, मेडिकेशन ज़्यादा चालू हो गई। क्यों? क्योंकि बचपन में यदि ये रिलीजिंग हुई होती, ये एनर्जी क्लेंस हुई होती, तो ये जो ट्रॉमा लाइफ का बिलीफ बन गया, वो Yes. बिलीव नहीं बनता, यस यस राइट। तो इसलिए इनफैक्ट मेल्स के साथ भी है, ऐसा नहीं कि फीमेल के साथ Right, बस है, मैं right, फीमेल right, हूँ तो मैं right. फीमेल के फेवर में Right, बात कर रही हूँ, right, नहीं, बट right, right. रियलिटी बता रही हूँ। इसीलिए आप नोटिस कीजिए, एक कनेक्शन गर्भ में, बच्चा भी गर्भ में वहीं क्यों है, क्रिएटिविटी में, क्योंकि वो इमोशन से जुड़ा हुआ है, यस ठीक है। कितना भी पेन हो बट औरत वो बेयर कर लेती है। लेकिन औरतों को डिलीवरी के बाद मेनी लेडीज दे हैव गॉन थ्रू विद पीसीओडी एंड बिफोर दैट ऑल्सो, इनफैक्ट थायराइड का चैलेंज आ जाना, Right. उनको यूट्रस नीचे आ गया, ये हम कैसे सुनते हैं। Right, मेंस्ट्रुएशन में प्रॉब्लम आना शुरू हो गई, क्योंकि उसके बाद फियर आ गया, परफेक्ट सर्जरी हुई, फियर आ गया। मैं अपनी ही अगर केस की बात करूं तो मेरी डिलीवरी के बाद मैं लगभग 12 से 17 महीने मेरे को हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़े, क्योंकि मेरे स्टिचेस ओपन हो गए थे और मुझे लगा था ज़िंदगी में शायद मैं कभी खड़ी भी नहीं हो पाऊंगी, क्योंकि मेरे टाँके बहुत लंबे लगे हुए हैं। और मैं अपनी बेटी को भी ना कपड़े की तरह ऐसे उठाती थी, मैं उसको गोदी नहीं ले पाती थी। माई हस्बैंड हेल्प मी अ लॉट, और इन लॉज की तरफ से भी जो मेरी मदर इन लॉ कर सकती थी उन्होंने सपोर्ट किया जितना उनकी कैपेबिलिटी में था, कैपेसिटी में था। एंड उस वक्त मेरी को खुद से नफरत, क्योंकि मेरी पूरी बॉडी चेंज हो गया, मुझे हैवीनेस आ गई, लगा अब तो मैं लाइफ में कुछ कर नहीं पाऊंगी। बट सम हाउ आई हैव वेटेड एंड आई बिलीव्ड इन गॉड, क्योंकि मैं शुरू से ठाकुर जी को विश्वास करती हूँ। Right. तो मुझे था कि कुछ तो अच्छा लिखा होगा। एंड 2-4 साल बीत गए, बहुत ज़्यादा मेंटल ट्रॉमा भी रही, क्योंकि मुझे मेडिकेशन करनी पड़ती थी स्लीपिंग पिल्स की, मुझे नींद नहीं आती थी, पेन भी रहता था, और लाइफ में मेरे
मैं लोगों को देखती थी ना कि इन्होंने बच्चे को कैसे पाला, मैं तो वो कर ही नहीं पा रही थी। फाइनेंशियल चैलेंजेस भी चल रहे थे, क्योंकि जब आपकी हेल्थ नहीं, मैंने कहा ना, राइट, राइट। एक इफेक्ट होगा तो सब सब इफेक्ट कुछ होगा। होगा, सब कुछ होगा। अब होते होते रिलेशनशिप भी डिस्टर्ब हुए, हेल्थ भी डिस्टर्ब हुई, मनी भी, करियर में भी कुछ क्लैरिटी नहीं आ रही थी, नौकरी कर रही थी बट खुश नहीं थी। राइट, राइट। तब रेकी शक्ति इंट्रोड्यूस हुई, और जब रेकी शक्ति के साथ जुड़ी तो सबसे पहली चीज़ जो मेरे साथ हुई वो मेरी बॉडी में जो मुझे अर्थराइटिस का प्रॉब्लम आ गया था, मेरे ये जैसे ठंडी है ना, मेरे ये सूज जाते थे, मैं आटा भी नहीं गूंथ सकती थी, पैरों में प्रॉब्लम, वो ठीक हुआ मेरा। तब मेरा बिलीव इसमें और बढ़ा, और मेरी मास्टर्स ने कहा कि मीना इसको तुम सिखाओ, तुम बहुत अच्छा सिखाओगे, तो आई स्टार्टेड विद इट। तो नाउ व्हाट आई एम टेलिंग इट, कि लेडीज़ को बहुत चैलेंजेस आते हैं, इसलिए घर की हर महिला को, यदि एक महिला ने भी सीख लिया अपने परिवार की, तो वो अपनी फैमिली को शिफ्ट कर सकती है, राइट, ट्रांसफॉर्म कर राइट, सकती है। राइट, राइट, तो राइट। मेरा पर्पज़ यही है सर कि हर घर में एक हीलर होना ज़रूरी है। परफेक्ट, ठीक है। परफेक्ट। अब अगर मैं सेक्रल चक्रा की बाद में अगर बात करती हूँ, अब हमारे सोलर प्लेक्सस की, तो ये रिस्पेक्ट से कनेक्टेड है, ईगो से कनेक्टेड है। आप अक्सर लोगों को देखो, पैसा है, सब कुछ स्टेबिलिटी है, तो पता चलता है ईगो आ गया। अब अगर एक चक्रा भी डिस्टर्ब हो तो क्या, उसके रिलेशनशिप खराब, क्योंकि हार्ट चक्रा हमारा रिलेशनशिप से है। यस, तो यस, ऐसे यस। लोगों को रिलेशनशिप भी डिस्टर्ब होगा, एक्सेप्टेंस नहीं होगी, ईगो प्रॉब्लम आ जाएगा, लोगों को नीचा समझना शुरू कर देंगे, गलत तरीके से बात करेंगे, क्योंकि उनका थ्रोट चक्रा भी डिस्टर्ब हो गया। तो परफेक्ट। एक चक्रा भी डिस्टर्ब हुआ तो सब डिस्टर्ब होना सब शुरू डिस्टर्ब हो होता है। गया। यस, यस, तो अब यस। थ्रोट चक्र अगर डिस्टर्ब है तो कैसे पता चले, तो अगर हार्ट चक्र डिस्टर्ब है तो सबसे पहले उसको बता देती हूँ, हार्ट चक्र अगर डिस्टर्ब है तो इससे क्या होगा, बीपी, शुगर का प्रॉब्लम होगा, हार्ट का प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, Right. एक्सेप्टेंस नहीं कर पा रहे, लव नहीं दे पा रहे, लव Right. रिसीव नहीं कर पा रहे, Right. ओपन ही नहीं है। राइट, राइट। राइट, राइट। देन आप शोल्डर में प्रॉब्लम आएगी, लंग्स में प्रॉब्लम आएगी, कफ का प्रॉब्लम होगा, कोल्ड का प्रॉब्लम होगा। थ्रोट में अगर हम बात करें तो थ्रोट में अगर कनेक्टेड हो रहा है, आप देखिए ना, कई लोगों को बिना मौसम की भी टॉन्सिलाइटिस हो Tonsils जाता होते है। हैं। Yes, क्यों? yes, yes. क्योंकि दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस, दिस Right. इज द चक्र फॉर द एक्सप्रेशन। राइट, अब वो कई लोग पेपर दे रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, रिटन अच्छा जा रहा है, बोल नहीं पा रहे, इंटरव्यू में फेल हो जा रहे हैं, है ना। कई लोग का इतना ओवर एक्टिव हो जाएगा कि वो कुछ भी बोल दे रहे हैं, वो भी प्रॉब्लम हो रही है। तो बैलेंस होना बहुत बैलेंस होना ज़रूरी जरूरी है। है। अब थायराइड कब होता है, जब कोई भी लेडी, जैसे प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन में बहुत सारे लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं अपने पेन, या कोई सुनने वाला नहीं होता है, या बचपन में मम्मी पापा ने टाल दिया, टीचर ने टाल दिया, कॉलेज में टाल दिया, फ्रेंड्स भी नहीं बात करे, वो क्या हो रहा है, वो धीरे 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 सप्रेस हो गया, और वो हमारे थायराइड में आ गया, और वो थायराइड बन गया। मेडिकल रीजंस भी होंगे, बट मैं आपको एनर्जी रीजंस भी बता रही हूँ यहाँ पे। राइट। नेक्स्ट, अब ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, कान में भी प्रॉब्लम हो रही है, हार्मोनल डिसबैलेंस भी हो रहा है, क्योंकि थायराइड बैलेंस करता है सब कुछ, ठीक है। राइट। नॉस्ट्रल्स में भी प्रॉब्लम आएगी, साइनसाइटिस, क्योंकि ईएनटी आपस में कनेक्टेड है। परफेक्ट, परफेक्ट। जरूरी नहीं कि आपको थायराइड ही हुआ हो सकता है आपको नोजल प्रॉब्लम रहती हो सकता है साइनसाइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है कान में हमेशा बजिंग रहती हुई हो, है ना, ऐसा हो। थर्ड आई में अगर हम बात करें, जो हमारे दोनों आईब्रोज के सेंटर में होता है, और बेसिकली वो हमारे यहाँ, अगर हम एक अगर पेंसिल अगर अंदर करें, यहाँ से लेकर कान से जो डालेंगे, तो जो सेंटर पॉइंट बनेगा, ये इसे पीनियल ग्लैंड कहते हैं। Okay. और पूरी बॉडी में यही एक ऐसा ग्लैंड है, यही एक ऐसा ऑर्गन है बॉडी में जहाँ पर क्रिस्टल होता है। ओके। राइट। तो थर्ड आई का मतलब ये नहीं जो शिव जी की बाहर निकली हुई आई वो हम लोगों की वैसी आई होती, नहीं, वो सेंटर में होता है। वो हमारे विजन की क्लैरिटी देता है, लाइफ का फोकस देता है, वो हमें ये विजडम देता है कि मुझे लाइफ में क्या चाहिए, क्या करना है, क्लैरिटी होती है। जिनका ये ब्लॉक होगा उनको आंखों में प्रॉब्लम होगी, माइग्रेन का इशू बहुत रहेगा, उनको लाइफ में हमेशा कन्फ्यूज रहेंगे, ये खाऊं कि वो खाऊं, ये करूं कि वो करूं। तो इट मीन्स देयर दिस चक्रा इज ब्लॉक, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। क्राउन चक्रा इज अ कनेक्शन चक्रा, जो यूनिवर्स से कनेक्ट करता है हमें, राइट, स्पिरिचुअलिटी का चक्रा है ये। तो अगर ऐसा चक्रा ब्लॉक्ड होगा तो वो ओवर थिंकिंग में। अब ये बताइए, जो लोग सरेंडर्ड होंगे पूरी तरह, जो लोग बिलीव करते हो, वो बोलेंगे ठीक है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। अब वहीं पे जिनका ये ब्लॉक्ड है, क्यों हो गया, मैंने तो ठीक किया था, वो ओवर थिंकिंग, जो नहीं हुआ उसको भी सोचने लग जाएंगे। दिस इज द रीजन। तो नाउ हियर द कंक्लूजन इज, जब तक ये सारे चक्रा बैलेंस्ड नहीं होंगे, आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा, आप हील नहीं हो सकते प्रॉपर तरीके से। परफेक्ट। अब इन चक्रास की जो वाइब्रेशन, जो एनर्जी है ना, वो हमारे ऑरा में आती है। राइट। यहीं से हमारा ऑरा क्रिएट होता है, ऑरा बाहर से नहीं, ऑरा यहीं से जितना ये सर्कुलेट होगा। जैसे मैं और अच्छा एग्जांपल देती हूँ महिलाएं जितनी लेडीज़ सुन रही होंगी, उनको पता है कि हम लोग मक्खन मथते हैं, राइट। तो जितना मथते हैं तो मक्खन वो दूध से निकल के वो मक्खन बढ़ता चला जाता है। Yes. तो चक्रास भी ऐसे ही है।
Right. आपके जितने एक्टिवेट होंगे, जितने बैलेंस और प्योरीफाई होंगे, उतनी आपकी एनर्जी एक्सपैंड होती चली जाएगी। परफेक्ट राइट परफेक्ट तो परफेक्ट ये मुझे कृष्ण जी दिखे तो मुझे वो एग्जाम्पल राइट याद आ गया, राइट मतलब राइट राम जी है बट कृष्ण राइट जी का रूप नजर आया। राइट तो वो एक्सपैंड होता चला गया। अब जब वो एक्सपेंशन हुआ तो क्या हुआ, वो उसकी सॉफ्टनेस बढ़ गई, उसकी पावर। अब जितना सॉफ्ट मक्खन है उतनी ऑरा भी हमारा सॉफ्ट है। राइट अगर केयरफुली उसको नहीं ठीक से टैकल किया तो क्या हो जाएगा, कोई भी उंगली डालेगा कोई भी वो पिघल जाएगा। पिघल जाएगा। ठीक वैसे ही हमारा ऑरा जब वाइब्रेट करने लगता है, वाइब्रेशन अच्छी होती है और हमने प्रोटेक्ट नहीं किया, तो याद रखिए सफ़ेद कपड़े में कचरा सबसे ज़्यादा दिखता है। परफेक्ट तो प्योरिटी में इम्प्योरिटी बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होती है। राइट इसलिए रेकी के थ्रू जब हम सिखाते हैं तो अपने ऑरा को प्रोटेक्शन का जो प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट लोग पैसा कमा लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन कई बार वो भूल जाते हैं कि इसीलिए कई बार लगातार सक्सेस मिलती जा रही है, अचानक से एकदम से डाउनफॉल आएगा। राइट डाउनफॉल क्यों आ रहा है, क्योंकि राइट चक्रा डिस्टर्ब हुए होंगे, 100% डिस्टर्ब हुए होंगे, उनकी नेगेटिविटी बढ़ी होगी, उनके ऊपर लोगों की नेगेटिविटी आई होगी, क्योंकि दे आर लिविंग अ नॉर्मल लाइफ, क्योंकि ऑफिस जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, सैलरी आ रही है, घूमने जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उन्होंने ये ध्यान ही नहीं दिया कि मेरी लाइफ में मुझे अपनी एनर्जी को, अपनी फैमिली की एनर्जी को, अपने घर को कैसे हील और प्रोटेक्ट करना है। परफेक्ट दैट्स हाउ इट गोज। परफेक्ट। अब तक इस कह सकते हैं पॉडकास्ट की वार्तालाप में मैम ने रेकी के बारे में समझाया, साथ ही में रेकी को एक्चुअल में कैसे अपनी लाइफ में इंक्लूड करना है, कैसे अपने आप को सेल्फ हील करना है, उसके कुछ टिप्स दिए। साथ ही में मैम ने मैनिफेस्टेशन और रेकी का जो कॉम्बिनेशन है उस कॉम्बिनेशन को आपको समझाया, और साथ ही में लास्ट में अब ये 7 जो चक्रास है हमारी बॉडी में उसका एक प्रॉपर साइंटिफिक और लॉजिकल डिस्क्रिप्शन दिया। तो मैं कहूँगा रेकी के बारे में अब तक जो हमारे दिमाग में मिथ्स थे, जो मिसकंसेप्शन थे, जो डर लगता था रेकी के कि शायद हमें कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी दे सकते हैं, लेकिन इस पॉडकास्ट को अगर अब तक आपने समझा है तो मैं कहूँगा शायद ये जो मिसकंसेप्शन है, जो मिथ्स है, वो आपसे कह सकते हैं कोसों दूर चले जाएंगे, और रेकी को आप अपनी लाइफ में अपनाएंगे। इन जैसे मेंटोर्स को, इन जैसे कोचेस को, इन जैसे एक्सपर्ट्स को अपनी लाइफ में अपनाएंगे और अपने सॉल्यूशंस लाएंगे। ब्यूटीफुल तरीके से आज के एपिसोड को हम इस प्रिडिक्शन, इस गाइडेंस के साथ एंड कर रहे हैं। यहाँ पे एपिसोड की शुरुआत हमने की रेकी के साथ, मैनिफेस्टेशन के साथ, इन दोनों के कॉम्बिनेशंस को समझा। रेकी के मिथ्स और मिसकंसेप्शंस को मैम ने दूर किया, अपनी एक्सपर्टीज, अपनी गाइडेंस के थ्रू, अपने केस स्टडीज़ को भी डिस्कस किया इस वार्तालाप में। बहुत बहुत शुक्रिया मीना जी। आज इस करीबन 2 घंटे के वार्तालाप में हमने काफ़ी सारे मिथ्स, काफ़ी सारे मिसकंसेप्शंस को दूर किया रेकी के बारे में, और आपसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा मैम। थ्रू हो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू मैम। सो मच हितेन जी, आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। और मेरा सिर्फ एक ही पर्पज़ है, मैं फिर बोल रही हूँ, क्योंकि जो लोग भी यहाँ बैठे हैं आप भी किसी के बच्चे और किसी के माता पिता हैं। राइट और आपको भी पता है कि हमारे बच्चे जब स्कूल जाते हैं और आज के जो मेंटल इश्यूज हो रहे हैं स्कूल में, बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं आपस में, राइट छोटी छोटी उम्र में भी, कहीं अहमदाबाद वाला केस ले लीजिए, कहीं कुछ ले लीजिए, हो रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि मैं अकेले इस दुनिया को तो नहीं बदल सकती, मुझे लोग चाहिए, परफेक्ट मुझे साथ चाहिए। परफेक्ट अगर आपके अंदर वो पावर आ जाती है और आप पहचानते हैं उसे, तो आप अपने घर में भी अगर बच्चे को आप एक अच्छा एजुकेशन देना शुरू करेंगे, हर माँ बाप देते हैं, लेकिन हीलिंग की एनर्जी के साथ जब राइट देंगे राइट तो इस पूरे देश का एक अच्छा एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो सकता है। अगर मैं भी यही सोच के बैठ जाती तो शायद बहुत सारी चीज़ें जो शिफ्ट हुई वो ना ना होती। होती। तो हमेशा मैं चाहती हूँ मेरा एक बहुत प्यारा सा यूनिवर्स हो जिसमें बहुत प्यारे प्यारे रेकी सोल्स हों, और मैं रेकी चैनल की तरह उनकी लाइफ में जाऊँ, उनको हेल्प करूँ और आप लोगों को हेल्प करूँ। और मेरा फ्री सेशंस भी होते हैं कुछ कुछ, राइट तो मैं राइट डिस्क्रिप्शन में आपको सब दूंगी, 100% आप 100%। ज़रूर ज्वाइन कीजिए। यस और बहुत सारे मेडिटेशंस भी होते हैं, कुछ हमारे लाइफ कोचिंग की भी सेशंस होते हैं, आप ज्वाइन करिए, आप आइए, देखिए। और अगर आपको कनेक्शन फील होता है तो आप डेफिनेटली आगे भी अपनी जर्नी ले जा सकते हैं। राइट कोई राइट कंपल्शन नहीं है, ये आपकी चॉइस है। क्योंकि याद रखिए लाइफ में हमेशा हमारे पास 2 चॉइसेस होती है, या तो जो चल रहा है उसको एक्सेप्ट कर ले, या तो अगर वो नहीं पसंद है तो चेंज करने के लिए खुद को चेंज कर ले। परफेक्ट कहते हैं when the person changes his or her reality,
द इंटायर पर्सनालिटी चेंजेस। 100%, तो इसलिए 100%। अगर पर्सनालिटी चेंज नहीं होगी तो रियलिटी कभी चेंज नहीं Change नहीं होगी। होगी। विद लॉट्स ऑफ लव एंड ग्रेटिट्यूड आई ऑलवेज ब्लेस यू। आई डोंट नो हु यू आर, आप कहाँ से देख रहे हैं, बट आप जहाँ कहीं से भी देख रहे हैं बस ये ध्यान रखिए ऊपर से एक चक्र चल रहा है, एक यूनिवर्सल एनर्जी है जो आपको आज भी प्रोटेक्ट रख रही है, आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट रख रही है। और हम सबको ये रिटर्न अगर करना है यूनिवर्स को तो हम सिर्फ ब्लेसिंग दे सकते हैं और अपने ऊपर काम कर सकते हैं। Perfect, लॉट्स perfect. ऑफ लव एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस टिल लास्ट। थैंक यू मीना जी, थैंक यू थैंक यू, थैंक यू थैंक यू, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू।